हेलो दोस्तों, बाबा टायर सर्विस में आपका बार फिर से स्वागत है। तो न्यू वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए। तो दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में ट्यूब है। ये देखिए, ये पूरी तरह ब्लास्ट हो चुका है। तो पेंचर जिसने लगाया वो सही नहीं लगा, क्योंकि ना तो उसने सिलाई करा है ना ही पक्का पेंचर लगाया है, ऐसे ही लगा दिया है। तो ये फिर से लीक हो गया है। तो इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो पक्का पेंचर कैसे बनाते हैं मशीन पे, वो दिखाते हैं आपको। तो करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, ये है वो ट्यूब। ये एक्टिवा की ट्यूब है, सीएट कंपनी की ट्यूब, एकदम नई है। कोई पेंचर खास नहीं लगा, एक पेंचर ये लगा है और एक हम बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये ब्लास्ट था, छोटा था। सो किसी ने ऐसे ही ऊपर पैच लगा दिया है और वो फिर से लीक हो गया है। तो इसको करते हैं रिपेयर। तो करते हैं काम को शुरू। तो सबसे पहले इसका जो पैच है ऊपर का, वो उतारना पड़ेगा। तो मैंने रेगमार से उतारने की कोशिश करी, बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मेरे पास ग्राइंडर है। तो इससे हम उतारेंगे। इससे एक मिनट ही लगेगा मसे, और ये पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप ग्राइंडर चलाते हो तो मतलब पूरा जोर पा के मत चलाओ, तो उससे ट्यूब कटने का डर रहता है। सो केयरफुली, मतलब ध्यान से एकदम ग्राइंडर को चलाना है, और हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर फेरना है, जिसकी वजह से पेंचर को उखाड़ देगा। अदरवाइज़ आप जोर लगाओगे, उस पर जान लगाओगे, तो ट्यूब फटने का डर रहता है। ये देखिए, हमने पेंचर तो पट दिया है। इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा और घिस लेंगे ताकि सफाई हो जाए। अगर किसी भाई के पास ग्राइंडर नहीं है तो वो रेगमार से भी उतार सकता है। सोल्यूशन ट्यूब से आग लगा ले, उससे पैच नरम पड़ जाएगा और रेगमार से उतर जाएगा। बट ये है कि जब टाइम ना हो, टाइम शॉर्ट हो मतलब, और काम ज़्यादा हो, तो फिर ऐसे औज़ारों का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे काम जल्दी हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट भी नहीं लगा और ये पूरी तरह से हो गया है सेट। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, तो अब इसकी सिलाई करेंगे। पक्का पेंचर लगाना है, पर ये ब्लास्ट है, तो अगर इसमें 2 से 3 टाँके भी लगा लेंगे तो कामयाब हो जाएगा, और जल्दी पैच वो ख़राब नहीं होगा और उखड़ेगा नहीं। अगर कमी पेशी भी रह जाती है कहीं पर पक्के पेंचर में, तो ये जो सिलाई है इसको संभाल लेती है। तो इस तरीके से, ये तो बड़ी सुई है, मोटी थोड़ी। तो आपके पास अगर छोटी सुई हो तो उससे टाँके मारना बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये मेरे पास बड़ी सुई है, तो थोड़ा औखा हो रहा है, बट ठीक है। कभी भी इस तरह के अगर दोस्तों इतने छोटे छोटे कट भी है तो 1 या 2 टाँके मार लीजिए। उससे क्या होता है कि संभल जाता है और जल्दी लीक नहीं होता पेंचर। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन सोचा 2 टाँके मार लेते हैं, उससे क्या है, थोड़ा मजबूती मिल जाएगी नीचे। ये देखिए दोस्तों, 2 टाँकों की बात करते बट मैंने ज़्यादा ही मार दिए हैं, तो सपोर्ट मिल जाएगी। अब इस पर पक्का पेंचर लगाएंगे। ये हमने सिलाई कर ली है इसकी। सिलाई करने के बाद सोल्यूशन ट्यूब, टक कंपनी की सोल्यूशन ट्यूब मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास ओमनी की भी है, बट इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह से सोल्यूशन ट्यूब को लगाना है, बिल्कुल पतला पतला, चारों तरफ फैला लेंगे। इसको जब तक ये सूख रहा है, तो इसका जो कंपाउंड है उसको हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, मेन काम क्या होता है, कभी भी आप पक्का पेंचर लगा रहे हो तो मेन काम होता है कंपाउंड का, कंपाउंड लगाने का तरीका। कई बार क्या होता है, कुछ लोग एक साइड पे कंपाउंड ज़्यादा लगा देते हैं, एक साइड पे कम होता है। तो क्या होता है, एक साइड पे नरम रह जाता है, वो हाथ लगाओगे तो वो मतलब दबने लगता है, तो वहीं से पेंचर वो लीक दोबारा हो जाता है। इसलिए जो मेन काम है इस पर कंपाउंड किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करके इस तरह से लगाएंगे कंपाउंड को। ये देखिए, इस साइड टक बड़ा है, तो इसलिए इसमें इस साइड पे हम थोड़ा बड़ा करके लगाएंगे इस तरह से। इस साइड टक ज़्यादा बड़ा था, इस तरीके से। अब एक लेयर इसके ऊपर भी लगाएंगे हम, इस तरीके से।
कंपाउंड तुम जितना अच्छा लगाओगे तो उतना ही अच्छा ये मेल्ट होके चारों तरफ फैल जाएगा, पर इतना भी मत लगाना कि वो मोटा ही रह जाए। तो एक लेयर और लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि वो खड्डा जो है बीच में है, तो अगर कंपाउंड कम रह गया तो वो खड्डा फिर से दबना शुरू हो जाएगा और लीक होने के चांसेस बन जाएंगे, इसलिए हम इस पर कंपाउंड ज़्यादा लगाएंगे। कुछ लोग इसे कच्ची रबड़ भी कहते हैं। सो पेंचर हमारा रेडी है, तो अब इसको पकाते हैं। तो ये है हमारी वो छोटी सी मशीन जिस पे हम पेंचर को पकाते हैं, बिजली वाली मशीन है ये दोस्तों। तो दोस्तों एक बात ज़रूरी कहनी है कि जिसके पास क्या होता है, मशीन होती है, बट आजकल जो मशीनें आ रही हैं उन पे एलुमिनियम की प्लेट होती है, तो कागज़ रखने की लोड नहीं पड़ती। बट जो मेरी मशीन है ये लोहे की है, तो इस पर सबसे पहले हमें कागज़ लगाना पड़ता है। अगर हम कागज़ नहीं लगाएंगे तो ये पेंचर मेल्ट होके इस प्लेट पे ही चिपक जाएगा और फिर ट्यूब को निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे कागज़ लगाना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पास भी मशीन है, अगर वो लोहे की प्लेट है, तो कागज़ नीचे लगा लीजिए। अब इसको जितना कस सकते हैं हम उसको अच्छी तरह से कस देंगे। जितना दबाव ट्यूब पे आएगा उतना ही अच्छा पेंचर पकेगा। तो ये पेंचर पकने को रेडी है, सेट हो चुकी है हमारी ट्यूब। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मशीन हमारी चालू हो गई है या नहीं हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, मशीन हमारी गर्म हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको मशीन को ऑन रखना है। जब ये गर्म हो जाएगी इस तरीके से, ये देखिए, अब इसको हम बंद कर देंगे। तो जब तक ये पेंचर पक रहा है तो हम चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, तब तक पेंचर पक जाएगा। ज़्यादा नहीं, इसको 15 मिनट तक हम मशीन पे छोड़ेंगे। तो 15 मिनट के बाद ट्यूब को निकाल लेंगे। आई थिंक हमारा पेंचर पक चुका है, तो निकाल लेते हैं, देखते हैं पेंचर कैसा बना है। कभी भी आपका पेंचर इस तरह से पके और कागज़ चिपका है तो उसको पानी में निकालना है। ऐसे ही कागज़ कभी भी नहीं खींचना है इस तरीके से। तो क्या होता है, पेंचर कई बार गरम होता है तो निकलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो हवा भर लेते हैं इसमें और पेंचर को चेक कर लेते हैं किस तरीके से बना है। ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो गया क्योंकि मेरा जो ऊपर का बट्टा है वो सही नहीं है। तो ठीक है वैसे पेंचर, बट वो मेरे बट्टे की वजह से थोड़ा ख़राब हो चुका है। मतलब ऊबड़ सा हो गया, थोड़ा सा उठा हुआ है। सो